दोस्तों, जिंदगी में एक चीज़ है जो हर इंसान ने कभी न कभी महसूस की है, चिंता। ये चिंता किसी एक वर्ग या स्थिति तक सीमित नहीं है। यह अमीर गरीब, पढ़े लिखे, साधु संत, गृहस्थ, हर किसी के जीवन में आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की चिंता पैसों को लेकर होती है, किसी की रिश्तों को लेकर, किसी की सेहत को लेकर और किसी की आने वाले कल को लेकर। लेकिन असर इसका हर किसी पर एक जैसा होता है। ये हमारे मन की शांति को खा जाती है, हमारे चेहरे की मुस्कान को फीका कर देती है और हमें भीतर से कमज़ोर बना देती है। कई बार हम बाहर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर एक डर, एक बेचैनी, एक अनकहा बोझ हमें चैन से जीने नहीं देता। चिंता इतनी चुपके से हमारे जीवन में प्रवेश करती है कि हमें पता भी नहीं चलता और यह हमारे वर्तमान का आनंद चुरा लेती है। हजारों साल पहले भगवान शिव ने एक ऐसी बात कही थी जो अगर हम समझ लें और अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारी आधी परेशानियां और लगभग सारी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। ये केवल एक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। शिव जी ने कहा था, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह कल्पना है, केवल यह वर्तमान ही सत्य है। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। हमारी अधिकांश चिंताएं अतीत और भविष्य के बीच उलझी रहती हैं। अतीत में अगर कुछ गलत हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, कोई असफलता मिली हो, तो हम बार बार उसी को याद करते रहते हैं। उस पर पछताते हैं, खुद को दोषी मानते हैं या दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और जब हमारा मन भविष्य की ओर भागता है तो वहाँ अनिश्चितता और डर हमारा इंतजार करते हैं। कल क्या होगा, सेहत कैसी रहेगी, पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी बचेगी या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये सवाल खत्म ही नहीं होते। लेकिन महादेव, जो महाकाल हैं, समय के भी स्वामी, वे हमें बताते हैं कि अतीत केवल एक स्मृति है जिसे बदला नहीं जा सकता, और भविष्य केवल एक कल्पना है जिसे हम अभी देख भी नहीं सकते। सच्चाई बस एक है, ये क्षण, ये वर्तमान जो हमारे हाथ में है। शिव जी को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके लिए समय के तीनों रूप, भूत, भविष्य और वर्तमान, एक समान हैं। वे समय से परे हैं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन का असली आनंद केवल वर्तमान में है। अतीत में रहना हमें दुख देता है और भविष्य की चिंता हमें भयभीत करती है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? महादेव ने उत्तर दिया, उसका अपना मन, जो भूत और भविष्य में भटकता है। उन्होंने कहा कि जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो वह शिव तत्व को प्राप्त करता है, और यही सच्ची शांति है। महाभारत के शांति पर्व में भी यही शिक्षा मिलती है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्य में ही स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वह अब लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वह निश्चित है। केवल वर्तमान में कर्म करना ही धर्म है। ये बात महादेव के संदेश से पूरी तरह मेल खाती है। कठोपनिषद में भी एक गहरी शिक्षा दी गई है, अतीत और भविष्य मन के खेल हैं, आत्मा केवल वर्तमान में ही स्थित होती है। ये सिद्धांत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता खत्म करने के लिए हमें अपनी परिस्थितियां बदलनी होंगी, लेकिन महादेव कहते हैं, परिस्थिति से ज्यादा जरूरी है हमारा दृष्टिकोण बदलना। जो बीत गया उससे सीख लो और आगे बढ़ो। जो आने वाला है उसकी तैयारी करो, लेकिन उस पर लगातार डर में मत जियो। जो काम आज कर सकते हो पूरी निष्ठा से करो और बाकी महादेव के चरणों में छोड़ दो। महादेव का नाम लेना, विशेषकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, मन को वर्तमान में लाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप इस मंत्र को श्रद्धा और भाव से जपते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं। आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय इस क्षण में टिकने लगता है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपको महादेव से जोड़ती है और आपके भीतर स्थिरता पैदा करती है। इतिहास में कई संतों और महापुरुषों ने इस शिक्षा को अपनाकर अद्भुत शांति पाई है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में पूरी शक्ति लगा दो। ये बात आज के आधुनिक मनोविज्ञान में भी स्वीकार की गई है। शोध बताते हैं कि जो लोग वर्तमान में जीते हैं उनका तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और उनका मन अधिक रचनात्मक होता है। जब भी चिंता आपको घेरने लगे तो रुक जाएं और अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। कुछ क्षणों तक सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। फिर महादेव का नाम लें, ओम नमः शिवाय, और खुद को याद दिलाएं कि जो आपके बस में नहीं है
उसे भगवान के चरणों में छोड़ देना ही सच्ची शांति है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि चिंता का बोझ हल्का होने लगा है। दोस्तों, महादेव का ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। आज से आप भी यह संकल्प लें कि अतीत को याद करके खुद को तकलीफ नहीं देंगे और भविष्य के डर में वर्तमान को बर्बाद नहीं करेंगे। हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर जिएंगे। याद रखिए, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह कल्पना है, केवल ये पल ही सत्य है। और जब आप इस सत्य को जीना सीख जाएंगे तो चिंता की जगह शांति आपके जीवन में उतर आएगी। आप देख रहे थे ज्ञान भंडार। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।